24 अप्रैल गुरुवार को वैशाख माह की वरुथनी एकादशी का बहुत ही पावन पवित्र दिन आने वाला है। ऐसे में तुलसी की मंजरी और तुलसी के पत्तों वाला उपाय इस दिन कैसे करना होता है और इस उपाय से क्या लाभ प्राप्त होता है, हम आपको आज संपूर्ण भक्ति सागर चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं। क्योंकि साथियों, वैशाख महीने में अगर आपने एकादशी के दिन तुलसी के मंजरी और तुलसी के पत्तों वाला उपाय नहीं किया तो कुछ नहीं किया। क्योंकि वैशाख महीने में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाली एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति भूल से भी मंजरी यानी कि तुलसी की मंजरी और तुलसी के पत्तों का यह उपाय करता है, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। तो साथियों, 24 अप्रैल 2025 के दिन भूल से भी आपको इस उपाय को नहीं छोड़ना है। अगर आप गलती से दिया उपाय करती हैं तो समझिए आपकी किस्मत चमक जाती है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 24 अप्रैल 2025 के दिन एकादशी व्रत कैसे रखना है और तुलसी की मंजरी वाला उपाय कैसे करना है। तो आप सभी साथियों से इतना ही निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के माध्यम से एकादशी पूजा विधि और पारण और तुलसी के उपाय का वर्णन आज हम आपको करने वाले हैं। अंत तक आप इस वीडियो में डटे रहिए और तुलसी माता की मंजरी आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि का द्वार खोल सकती है। जब तुलसी माता के पौधे पर मंजरी आने लगती है तो इसे घर के लिए शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी माँ आप पर अपनी विशेष कृपा बरसाने वाली हैं। आज हम आपको तुलसी माता की मंजरी के कुछ अनमोल उपाय बताएंगे जो आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। इन उपायों से आप न केवल लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त करेंगे बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी आपके साथ होगा। हर घर में तुलसी माता का पौधा होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके घर में अभी तक यह पवित्र पौधा नहीं है तो आज ही इसे अपने आंगन या बालकनी में लगाएं। हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र पौधों में से एक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस पौधे में स्वयं लक्ष्मी माँ का वास होता है। तुलसी माता के पौधों की देखभाल और पूजा से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। हर सुबह और शाम तुलसी माता की पूजा करें और दीपक जलाएं। तुलसी माता की मंजरी भी उतनी ही पवित्र मानी जाती है जितना यह पौधा। यदि आप तुलसी माता की मंजरी से जुड़े कुछ खास उपाय करते हैं तो आपके जीवन में धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। घर के सभी सदस्य अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। यदि आपके घर में कलह या तनाव का माहौल है तो तुलसी माता की मंजरी का एक छोटा सा उपाय करके इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। यह उपाय आपके घर में खुशियों की बहार ला सकता है। परंतु इस उपाय को करने से पहले आप सभी को वरुथनी एकादशी की सही तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि जानना जरूरी है। तभी आप सही तरीके से इस उपाय को कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम आपको वरुथनी एकादशी विषय में कुछ जानकारी देते हैं। जो भी महिलाएं व्रत धारण करती हैं या फिर जो भी पुरुष व्रत धारण करती हैं उनको एकादशी की और निम्न जानकारियां जरूर से पता होनी चाहिए, अन्यथा भगवान विष्णु की कृपा से वंचित रह जाते हैं। साथियों, आप सभी भक्तों को आने वाली वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, वरुथनी एकादशी के बारे में यह एकादशी बहुत ही शुभ और सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। यदि कोई महिला या पुरुष जीवन में परेशान है, दुर्भाग्य का सामना कर रहा है और इस एकादशी का व्रत करता है तो उसका सौभाग्य जागृत हो सकता है। जिन्हें संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही है, जिनके भाग्य में रुकावटें आ रही हैं या जिनके जीवन में कोई पुरानी बाधा है, उनके लिए यह व्रत लाभकारी हो सकता है।
एकादशी का प्रभाव बहुत ही शुभ माना गया है। यह दुखों को दूर करने वाली मानी जाती है। यदि आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां हैं या कोई समस्या लंबे समय से बनी हुई है तो वरुथनी एकादशी का व्रत एक श्रेष्ठ उपाय हो सकता है। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं तो यह एकादशी एक महान साधना है। लेकिन साथियों, 2025 में वरुथनी एकादशी व्रत को लेकर लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है कि यह व्रत 23 या 24 अप्रैल को रखा जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पारण कब होगा, व्रत के नियम क्या हैं और वरुथनी एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजन विधि क्या होना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हम प्रत्येक एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी जो पुराणों में वर्णित हैं आपके लिए लेकर आते हैं। हम कोई मनगढ़ंत या बनावटी बातें नहीं बताते। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि वरुथनी एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब होगा, व्रत के नियम क्या हैं, व्रत कैसे करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पूजन कैसे करना है, भगवान को क्या अर्पित करना है, क्या नहीं अर्पित करना है, एकादशी माता और तुलसी की पूजा की जाएगी या नहीं, पारण में विशेष रूप से क्या भोग लगाना है, कौन से मंत्र बोलने हैं और किन नियमों के अनुसार व्रत का पारण करना है, सुबह करना है या दोपहर में, भद्रा का इस दिन प्रभाव है या नहीं। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में सरल भाषा में दी जाएगी। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए संपूर्ण भक्ति सागर की इस वीडियो को पूरा देखना होगा। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि वरुथनी एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग वीडियो को काट काट कर देखते हैं और ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, इसे पूरा देखें। अपने व्रत की सफलता और मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि विष्णु कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो साथियों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि वरुथनी एकादशी की सही तिथि और समय क्या है। फिर हम बारी बारी से सभी जानकारी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो हमें वरुथनी एकादशी के दिन जरूर खानी चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज़ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। यदि आप यह चीज़ भूलकर भी खा लेते हैं तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ भूलकर भी ना करें और अनर्थ होने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देख लें। यह बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए साथियों, जानते हैं वरुथनी एकादशी की सही तिथि और समय के बारे में। लेकिन साथियों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो संपूर्ण भक्ति सागर को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान उपाय भी सुझाते हैं। इसलिए देर ना करते हुए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। साथियों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में वरुथनी एकादशी की सही तिथि और समय क्या है। साथियों, यह एकादशी हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे वरुथनी एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस बार 2025 में वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल को रखा जाएगा। आइए साथियों, जानते हैं वरुथनी एकादशी के महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि का अधिक महत्व है, इसलिए 24 अप्रैल को वरुथनी एकादशी मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत का पारण 25 अप्रैल को किया जाएगा।
इस दिन व्रत पारण का समय सुबह 5:56 से सुबह 8:23 तक है। व्रत का पारण करने के बाद विशेष चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वादशी तिथि को दान करने से एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष वरुथनी एकादशी पर ब्रह्म और इंद्र योग का संयोग बन रहा है, साथ ही शिववास योग भी है। इन शुभ योगों के बीच शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संयोग होने से यह दिन विशेष रूप से पुण्यकारी माना जाता है। इस समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक के जीवन में अपार सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह भी कहा जाता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सदैव प्रसन्न रहता है और उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी का महत्व सनातन धर्म में अत्यंत गहरा है और इसे विशेष रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं ताकि उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है और कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। साथियों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और यदि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम अच्छी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते हैं। चलिए साथियों, अब हम जान लेते हैं वरुथनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। वरुथनी एकादशी के दिन सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर शुद्ध और पवित्र मन से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद आपको स्नान करना चाहिए, लेकिन केवल सामान्य पानी से नहीं, गंगा जल को पानी में मिलाकर स्नान करें। गंगा जल को पवित्र माना जाता है और यह शुद्धि का प्रतीक है। इसे शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि व्रत में कोई विघ्न न आए और आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सके। स्नान के बाद आपको भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस समय आप भगवान विष्णु के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब एक छोटी सी चौकी लेकर उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। पीला रंग विशेष रूप से शुभ माना जाता है और इसे लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है। यह पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। इस पर आप लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति रखें और उनकी पूजा करें। पूजा में आपको फल, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। विशेष रूप से भगवान विष्णु को तिल और तुलसी दल अर्पित करने से व्रत का पुण्य और भी बढ़ता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को ताजे फल और फूल अर्पित करें ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। पूजा के बाद भगवान विष्णु के बीज मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः का जाप करें। यह मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित है और इससे मन को शांति मिलती है। इस मंत्र का जाप पूरे दिन करें ताकि आप भगवान के करीब महसूस करें और उनकी कृपा प्राप्त हो। साथियों, इसके बाद विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु चालीसा के माध्यम से भगवान विष्णु की महिमा का गान किया जाता है और विष्णु सहस्त्र नाम से भगवान विष्णु के हजारों नाम हैं जो उनके विभिन्न रूपों और गुणों को प्रकट करते हैं। इनका पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस मंत्र को जाप कर सकते हैं।
श्री राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तंतुल्य राम नामे वरानने। इस एक मंत्र को जाप करने से आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर लेंगे। अंत में आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारनी चाहिए। आरती के समय दीप जलाकर और मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान का ध्यान करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आप पूरे दिन की पूजा का पुण्य फल प्राप्त करते हैं। साथियों, शाम के समय फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय भजन और कीर्तन करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। भजन और कीर्तन करने से मन को शांति मिलती है और मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। वरुथनी एकादशी के दिन आपको फलाहार व्रत रखना चाहिए। इसका मतलब है कि आप केवल फल, दूध और अन्य हल्के आहार ग्रहण करें। इस दिन आपको पूरी तरह से तामसिक या भारी भोजन से बचना चाहिए। व्रत के दौरान आपकी श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा होती है, इसलिए इस दिन केवल स्वच्छ सात्विक भोजन करें। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को करना चाहिए। पारण का मतलब है व्रत को समाप्त करना। इस दिन आपको उपवास रहकर व्रत की समाप्ति करनी होती है। पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह दान न केवल पुण्य का कारण बनता है बल्कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि भी लाता है। साथियों, पारण के बाद आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही दान देने से आपके जीवन में समृद्धि का वास होता है। दान केवल भौतिक रूप में नहीं बल्कि मानसिक शांति और आंतरिक संतोष का भी कारण बनता है। वरुथनी एकादशी का व्रत संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ करना चाहिए। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से भी लाभकारी है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में समृद्धि, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत से पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि होती है। आखिरकार इस व्रत के दौरान आप जितनी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करेंगे उतने ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इस दिन के बाद आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे और अपना मनोबल भी बढ़ेगा। इसके बाद साथियों, भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और चीनी मिलाकर भगवान की पूजा की जाती है। यह अभिषेक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वरुथनी एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। साथियों, वरुथनी एकादशी के दिन सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वह यह है कि इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल की उत्पत्ति धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है, इसलिए इस दिन चावल खाना वर्जित है। यदि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो चावल को भूलकर भी ना खाएं, क्योंकि यह आपके व्रत के पुण्य को प्रभावित कर सकता है। दूसरी बात, बाल और नाखून काटने से बचें। साथियों, एकादशी के दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। यह भी एक प्रकार की पवित्रता और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। एकादशी के दिन आत्मिक शुद्धता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यदि आप बाल या नाखून काटते हैं तो यह व्रत की पवित्रता को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इस दिन बाल और नाखून काटने से बचें और अपने शरीर को साफ तथा शुद्ध रखें। तीसरी बात, सुबह देर तक सोने से बचें। व्रती के लिए यह जरूरी है कि वह एकादशी के दिन सुबह देर तक ना सोएं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान करना होता है, जो सुबह के समय विशेष रूप से फलदायक होता है। यदि आप इस दिन देर तक सोते हैं तो इसका असर आपके व्रत पर पड़ सकता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पूजा में भाग लें और दिन भर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। यह व्रत को सही तरीके से निभाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चौथी बात, पेड़ पौधों की पत्तियों और फूलों को तोड़ने से बचें। साथियों, वरुथनी एकादशी के दिन किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियां और फूलों को तोड़ने से बचना चाहिए। खासकर वरुथनी एकादशी पर तुलसी की पत्तियों को
तोड़ने से बचें। तुलसी की पत्तियां भगवान विष्णु को अर्पित की जाती हैं, लेकिन इस दिन इन्हें तोड़ने से बचें। यदि आपको तुलसी की पत्तियां चाहिए तो एक दिन पहले ही इन्हें तोड़ कर रख लें और फिर उन्हें भगवान विष्णु को अर्पित करें। यह नियम पवित्रता बनाए रखने के लिए है और इसका पालन करना जरूरी है। पांचवी बात, किसी से झगड़ा और झूठ बोलने से बचें। साथियों, वरुथनी एकादशी के दिन हमें किसी से भी झगड़ा करने से बचना चाहिए। इस दिन का महत्व पवित्रता और शांति में है, इसलिए किसी से विवाद या लड़ाई झगड़ा करना एकादशी के उद्देश्य के खिलाफ है। साथ ही इस दिन झूठ बोलने से भी बचें। सत्य बोलना और अच्छे आचार विचार रखना व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम इस दिन पवित्रता से रहते हैं और सकारात्मक विचारों में रहते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। छठी बात, बैंगन का सेवन भूल कर भी ना करें। साथियों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन को तामसिक भोजन माना जाता है और एकादशी के दिन हमें सात्विक और शुद्ध आहार लेना चाहिए। बैंगन का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी वर्जित है। इस दिन हमें हल्का और ताजगी देने वाला भोजन करना चाहिए। सातवीं बात, वरुथनी एकादशी के दिन झाड़ हल्का और ताजगी देने वाला आहार है जो पाचन में भी मदद करता है। चौथी चीज़ है साबूदाना। इस दिन साबूदाना भी खाया जा सकता है। आप साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा या साबूदाना कचौड़ी बना सकते हैं। यह हल्के होते हैं और बहुत ऊर्जा देते हैं। प्याज, लहसुन और तामसिक चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इस दिन आपको प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। यह चीज़ें शरीर में भारीपन और आलस्य लाती हैं। साथ ही इनका सेवन करने से व्रत का सही फल नहीं मिलता। यदि आप वरुथनी एकादशी के दिन चाहते हैं कि आपके व्रत का पूरा पुण्य मिले तो इन चीज़ों से बचना जरूरी है। तो चलिए साथियों, अब जानते हैं एकादशी के दिन तुलसी वाले उपाय और तुलसी की मंजरी के उपाय। साथियों, तुलसी माता के पौधे को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और उस पर मंजरी का आना बेहद शुभ संकेत होता है। तो आइए जानते हैं तुलसी माता की मंजरी के कुछ आसान और प्रभावी उपाय। जब भी तुलसी माता पर मंजरी आए तो उसे फेंकने के बजाय लाल कपड़े में बांधकर मंदिर में रख दें। अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो मंजरी को लाल वस्त्र में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों को अपनाने से लक्ष्मी माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े तो वह अपने पर्स में तुलसी माता की मंजरी रख सकता है। नंबर 2, देवों के देव महादेव को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन तुलसी माता की मंजरी अर्पित की जा सकती है। ऐसा करने से पारिवारिक सुख का लाभ मिलता है। अतिरिक्त यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी हो या शादी विवाह में बाधा आ रही हो तो दूध में मिलाकर तुलसी माता की मंजरी महादेव को अर्पित करनी चाहिए। यह उपाय प्रेम की प्राप्ति में सहायक होता है और विवाह में आ रही अड़चन दूर करता है। नंबर 3, यदि तुलसी माता की मंजरी भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव को अर्पित की जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति को पुनः जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और वह भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। नंबर 4, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान तुलसी माता की मंजरी अर्पित करें। यह उपाय बेहद शुभ माना गया है और इससे धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। इसके अलावा शुक्रवार को तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर पीले वस्त्र में बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है और यह उपाय धन की कमी को दूर करने में बहुत प्रभावी है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, वास्तु शास्त्र में अत्यंत शुभ मानी गई है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। यदि इस स्थान पर गमले में तुलसी माता की मंजरी रखी जाए तो इससे धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। नंबर 6,
घर का पूजा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। यदि आप अपने घर के मंदिर में तुलसी माता की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। ध्यान रखें, मंजरी को लाल वस्त्र में बांध कर रखें और इसे ऐसी जगह रखें जहां किसी की नज़र ना पड़े। इसे स्थापित करते समय तुलसी माता और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान अवश्य करें। नंबर 7, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी माता की मंजरी को अपने घर की बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। यह उपाय करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और धन प्राप्ति के रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। नंबर 8, मान्यता है कि लक्ष्मी माँ की पूजा में तुलसी माता की मंजरी को शामिल करना बहुत शुभ होता है। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माँ को तुलसी माता की मंजरी अर्पित करने से उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में धन का आगमन होता है। नंबर 9, सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी घर में हमेशा कलह का माहौल रहता है या मानसिक तनाव बना रहता है तो इससे छुटकारा पाने के लिए गंगा जल में तुलसी माता की मंजरी मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें। इसके बाद इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़कें। यह उपाय घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और माहौल खुशनुमा बना रहता है। नंबर 10, हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है। यह दिशा देवता कुबेर से जुड़ी होती है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी माता की मंजरी रखने से धन का आगमन होने लगता है। नंबर 11, तुलसी माता की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहाने से वास्तु दोष और ग्रह दोष दूर होते हैं। आप इसे अपने पीने के पानी में डालकर भी रख सकते हैं। इससे बुरी नज़र और नज़र दोष से बचाव होता है। नंबर 12, तुलसी माता में मंजरी आने को अनदेखा करना सही नहीं है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट का सामना कर सकते हैं और घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी माता की मंजरी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और घर में सकारात्मक लाने में बेहद प्रभावी मानी जाती हैं। किसी शुभ दिन गंगा जल में मंजरी डालकर इसे अलग रख दें। सप्ताह में 2 बार इस जल का घर में छिड़काव करें। यह उपाय घर के माहौल को शांत और सुखद बनाएगा। नंबर 13, शास्त्रों में भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी माता का सबसे प्रिय भक्त बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप भगवान विष्णु को तुलसी माता की मंजरी अर्पित करते हैं तो आपको जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 14, सनातन शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्तों को जलाना अशुभ माना गया है, लेकिन तुलसी माता की मंजरी को जलाना शुभता का प्रतीक है। इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 15, यदि आप हर शाम तुलसी माता की मंजरी को घी के दीपक में डालकर जलाएं तो यह उपाय घर की सभी नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर देता है। इससे घर में शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है। नंबर 16, गंगा जल और तुलसी माता की मंजरी का मिलन अत्यधिक पवित्र माना गया है। गंगा जल में मंजरी मिलाकर इसे घर की उत्तर दिशा में रखें। नियमित रूप से इस जल का घर में छिड़काव करें, लेकिन ध्यान दें कि मंजरी के छोटे छोटे दाने पैरों के नीचे ना आए। इस उपाय से आर्थिक स्थिति सुधरती है और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नंबर 17, भगवान विष्णु को तुलसी माता अत्यंत प्रिय है। यदि तुलसी माता की मंजरी को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित किया जाए तो यह मोक्ष की ओर ले जाता है। इसी प्रकार देवों के देव महादेव के चरणों में इसे अर्पित करने से रुका हुआ धन वापस आता है और आय में वृद्धि होती है। यह जानकारी आपकी आस्था और विश्वास के आधार पर शेयर की गई है। उपायों को आजमाने से पहले अपनी मान्यताओं को ध्यान में रखें। हमारा उद्देश्य केवल उपयोगी जानकारी प्रदान करना है। साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके संपूर्ण भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।